फनकारों की शादियां चलती क्यों नहीं? शकीला कुरैशी के साथ आपकी मोहब्बत की शादी नाकाम क्यों हुई? मुझे आप एक बताइए, कौन सी शादी होती है जो नफरत से की जाती है? सारी शादियां मोहब्बत से ही की जाती हैं। नफरत से तो कोई भी शादी नहीं होती। क्या एग्जाम्पल में कहीं दुनिया में मौजूद ही नहीं है कि किसी आदमी ने नफरत से शादी की हो। जो भी कहता है जी मैंने मोहब्बत से शादी की, तो वो शादी अभी देखिए, फनकारों की तलाक़ें नहीं होती। तलाक़ें आप कोर्ट में जाएं, आपको फनकार तो इक्का दुक्का मिलेंगे, यानी कि 1% आपको कोई फनकार मिलेगा कोर्ट में कि वो तलाक़ के पेपर ढूंढता फिर रहा होगा या दलाइल देता फिर रहा होगा मजिस्ट्रेट को। मेरी जब तलाक़ हुई, अब तलाक़ों में जब केसेस बनते हैं तो केसेस के अंदर एक चीज़ होती है कि एलिगेशंस लगाए जाते हैं। अब एलिगेशन नहीं लगाएंगे तो आप तलाक़ नहीं ले सकते। अब मेरे पे भी एक एलिगेशन लगा दी, भाई आप अपनी बीवी को ख़र्चा नहीं देते। मुझे उन्होंने कहा जज साहब ने, मैं जज साहब एक बात बताएं, मैं कैसे प्रूफ करूँगा जी? वो कहते जी आप कोई रसीद लेकर आए जो आप बीवी को ख़र्चा देते। अरे मैंने कहा भाई रसीद के, मैं कहा जी आप शादीशुदा हैं? उन्होंने कहा हाँ जी मैं शादीशुदा हूँ। तो मैंने कहा जी आपके पास पिछले महीने की रसीद है, आपकी वाइफ ने दी है आपको खर्चे की रसीद? कौन देता रसीद है? तो जब ये इस किस्म के एलिगेशन लग करके तो तलाक़ें हो जाती हैं, तो ये इस बात का नतीजा होती है कि कंप्रोमाइज़ नहीं किया दोनों में से किसी ने भी। कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। शादी, बेहतरीन शादी वो कामयाब होती है जब आप एक दूसरे को, पार्टनर्स जो होते हैं लाइफ के, शरीक हयात, वो एक दूसरे को है ना मार्जिन देते हैं, एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं। अक्सर अदाकार दिल फेंक होते हैं। आप आज तक ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड कितने इश्क कर चुके हैं? आप मतलब क्या चाह रहे हैं, हमारे घर में झगड़ा हो जाए? आप क्या चाहते हैं? मतलब कौन आदमी ऐसा होगा जो कि टेलीविज़न के किसी प्रोग्राम में बैठ कर के वो ये कहेगा कि जी मैंने इतने इश्क किए हैं, ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड मैंने इतने इश्क किए। हमारी क्योंकि ज़्यादातर जो टाइम है, हमारी जो टाइमिंग है वो फीमेल आर्टिस्टों के साथ गुजरती है। उसमें होता यह है कि किसी के साथ आपको काम करते हुए अच्छा महसूस होने लगता है, उसके काम के रिस्पांस की वजह से, उसकी एक्टिंग की सपोर्ट की वजह से, उसकी किसी स्टाइल की वजह से, उससे मिलता है ज़रा सा एक उस अंडरस्टैंडिंग को अगर आप इश्क का नाम दे दें, तो इश्क तो ये नहीं होता, मोहब्बत तो ये नहीं होती। इश्क के लिए एक माहौल चाहिए होता है, बड़ा एटमॉस्फेयर होता है, उसके अंदर दोनों बैठे हों, कोई मतलब बात हो, कोई मसला हो, तो वो इश्क होता है। अब ये इसको तो मैं इश्क नहीं कहता कि आप कॉलेज के बाहर खड़े हुए हैं, आप लड़की को छोड़ने जा रहे हैं घर तक, घर से फिर कॉलेज तक छोड़ने आ रहे हैं, ये तो चौकीदारी हो गई है, ये तो इश्क नहीं है। ये तो एक तरीके की सर्विस हो गई, जॉब कर रहे हैं आप, इसे इश्क नहीं कहते। इश्क कर लें तो फिर शादी ना करें, मेरा तो ये प्रोग्राम है कि जब आप इश्क कर लें तो फिर आप शादी ना करें, क्योंकि आपका इश्क ख़राब हो जाएगा जब आप शादी कर लेंगे। क्योंकि वो महबूबा अगर आपने रखनी तो महबूबा रखें, वो जैसी बीवी बनेगी फिर वही जली कटी बातें करने शुरू कर देगी। इश्क करने के बाद शादी ना करना फ्लर्ट ही कहलाता है। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। आपका क्या मतलब है कि शीरी फराज जो फ्लर्ट थे, रांझा फ्लर्ट करता था? नहीं, उनको तो मुआशरे ने इजाज़त नहीं दी ना। तो आपका ये माशरा कि आपके पीछे इजाज़तनामा लेके फिरता है? कोई आपको इजाज़त देता है? कोई ऐसी कोर्ट है, कोई ऐसा दफ्तर है जहां आप मुझे भेज दें, मैं कल जा करके 5 इश्क की इजाज़त ले आता हूँ? शादी के बाद इश्क ख़त्म हो जाता है। मैंने तो ये शादी वाला इश्क करके देखा है कि शादी के बाद इश्क ख़त्म हो जाता है। बेटे के हमरा शॉपिंग के लिए आए।